हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 को कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा कि रेक्टेंगल है उसका एरिया में फाइंड करना है। क्या करना है? रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है और जिसका क्या है लेंथ या फिर कह सकते हैं जिसकी साइड क्या दिए गए हैं। पहला लेंथ कितना है? पहले क्वेश्चन में इसका मतलब रेक्टेंगल का लेंथ ये है और उसका ब्रेड्थ ये है। सेकंड वाले में ये है 3.5 x² एंड ब्रेड्थ जो है 4.1 x³ है। ठीक है, थर्ड में जो है सी नंबर में 1/2/3 x² ब्रेथ है 3/1/2 x y z²। ठीक है, इसी तरह ये क्या है लेंथ है ब्रेथ है लेंथ है ब्रेथ है, इसका लेंथ ये है ब्रेथ ये दिया गया है। लेकिन ये है क्या? ये रेक्टेंगल का एक साइड मतलब क्या है साइड दिया गया है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसका शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल का। क्या करते हैं? रेक्टेंगल का शेप बना लेते हैं और उसकी ये जो लेंथ दिया गया है इसको वहां पे मेजर कर देते हैं। ये कैसा है? ये रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल शेप में जो लेंथ है वो कितना दिया गया? 3/2a² दिया गया है और जो ब्रेथ दिया गया है वो 4/9 है। कितना है? 4/9 a उसके बाद b का स्क्वायर है। ये इसका क्या है? लेंथ है या फिर कह सकते हैं इसका मेजर दिया गया है, माप दिया गया है। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, एरिया फाइंड करना। और हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर शेप ही बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये रेक्टेंगल का शेप है, क्या होता है? L इंटू बी। एल से होता है लेंथ एंड बी से होता है ब्रेथ। बस इसी को क्या कर देना है यहाँ पे पुट कर देना है। ये देखिए लेंथ कितना है? 3/2a² इंटू सॉरी यहाँ b³ लिख लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद इंटू कर लेते हैं, ये कितना है? 4/9 a उसके बाद b का स्क्वायर है। ठीक है, ये इसका क्या है? साइड दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन में है, किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और चैप्टर भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत थी, मतलब इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या मेजरमेंट दिया गया है, इन दोनों का मापने वाला या मापन कह सकते हैं, मापन दिया गया है। इसी का एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए कांस्टेंट वैल्यू हमारा क्या है, इसमें 3/2 है और इस वाले में 4/9 एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इसमें जो ये a²b³ है, a b का स्क्वायर दिया गया है, ये हमारा क्या है? ये वेरिएबल दिया गया है। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर लेते हैं। यहाँ 3/2 इंटू 4/9 कर लेते हैं। अब यहाँ है इंटू a² b³ इंटू a उसके बाद b² ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन नंबर है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उसको क्या करते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। या 2 से जाएगा कितने टाइम में? 2 टाइम में। ये कैसे होता है? 2 को लिख सकते हैं 2, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो वही प्रोसेस यहाँ किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 2 जा 4 है, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो मिला क्या हमें इस नए स्टेप में? 2/3। यहाँ देखिए ये बेस इक्वल है हमारा, यहाँ भी a है यहाँ भी a है। यहाँ इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 1 है। कितना है? यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अगर हमारा बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर लेते हैं? ऐड करते हैं, 2 + 1 हो जाएगा इंटू b की पावर यहाँ क्या है? b की पावर 3 + 2 है, इसको ऐड करेंगे। आगे देखते हैं 2/3 यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर 3 और b की पावर 5 हो जाएगा। ये कहाँ से आया? ये हमारा फॉर्मूला ही होता है। अगर हम जैसे a की पावर m इंटू b a की पावर n करते हैं, बेस हमारा सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, m प्लस n कर लेते हैं, मतलब इसको ऐड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दें ये। तो यहाँ से हमें मिला क्या?
ये क्या है, एरिया है किसका, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 2/3 a क्यूब b पावर 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब उस एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ लेंथ दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है, और हमें लेंथ एंड विड्थ अगर फाइंड होगा या दिया गया है गिवन दैट मतलब इसमें दिया गया है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका एरिया निकाल देता है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसकी बस डायमेंशन ही क्या कर रहे हैं हम इरेज कर रहे हैं, बाकी शेप तो वही रहेगा। एरिया ही फाइंड करना सबका, सब वाले का एरिया ही फाइंड करना है। तो क्या करते हैं डायमेंशन चेंज कर देते हैं। यहाँ 3.2 एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और इसका ब्रिज जो है 4.1, उसके बाद एक्स का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इतना हो गया। उसके बाद अब एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ हमारा 3.2 एक्स स्क्वायर इंटू 4.1 एक्स क्यूब, ये हमारा ब्रेथ हो गया। अब इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.2 इंटू 4.1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। आई बात समझ में। क्या किया गया, जो ये डायमेंशन दिया गया रेक्टेंगल का उसको हमने इस फार्मूले पे रखकर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। देखिए इस दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 3.2 इंटू 4.1 रखेंगे। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, उसके बाद 2 4 जा या 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 करके ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब ये 2 कॉपी हो जाएगा। 8 + 3 11 होता है, तो 1 इसमें कैरी चला जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 3, यहाँ आया 1। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 डिजिट इसका 1 डिजिट इसका मिला कितना हुआ 2 डिजिट, तो डेसिमल कहाँ लगा देंगे 2 डिजिट पे लगा देंगे डेसिमल। तो हमारा आंसर आ गया 3.12। अब यहाँ बेस x है, इसका भी x है, और जब हमारा बेस इक्वल होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 + 3, दोनों को ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट सिस्टम में देख लेते हैं 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 12 x पावर 5। ये हमारा क्या है, एरिया है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया जो है इतना निकला। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई बात समझ में। इसमें कोई डाउट है आप लोग को, आगे बढ़े। ये देखिए अगर इसमें डाउट नहीं तो इस तरह हम करते, देखिए अगर पॉइंट हमारा क्या है, एक इसमें भी पॉइंट लगा इसमें पॉइंट, उस नंबर को हम क्या करते हैं काउंट करते हैं जितने डिजिट पे लगा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ ही गया होगा। इसके आगे देखते हैं, देखिए पॉइंट यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी सेम पॉइंट 2 डिजिट हो जाएगा। अगर 2 डिजिट करेंगे तो यहाँ एक बार यहाँ लगेगा फिर एक बार यहाँ लगेगा। इसको काउंट कर लेते हैं, मतलब इस डेसिमल को ही थोड़ी देर भूल जाते हैं और क्या करेंगे इन नंबरों का मल्टीप्लाई करके 1 यहाँ 1 यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो 2 डिजिट बाद में डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें, इस डायमेंशन को ही इरेज करें, बाकी सब तो वही रहेगा। डायमेंशन चेंज करना है, बाकी सब तो फिगर वही रहेगा, रेक्टेंगल का ही एरिया फाइंड करना है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इसका डायमेंशन जो है 1/2/3 एक्स स्क्वायर वाई क्या है वाई जेड, उसके बाद क्या है 3/1/2 एक्स वाई जेड का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इतना तो ये डायमेंशन दिया गया है और इसी का एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 1/2/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, उसके बाद इंटू कर लेंगे, इंटू करेंगे क्या हो जाएगा
तो यहाँ तक मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, मतलब ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद ब्रेथ हमारा ये दिया गया है कि इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, मतलब डिलीट कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3 होल 1/2 एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके क्या करते हैं, देखिए लाइक टर्म को एक साथ ले लेते हैं, 1 होल 2/3 इंटू 3 होल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का स्क्वायर है। इतना समझ में है। देखिए क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों का 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, उसके बाद जो आएगा रिजल्ट उसको हम प्लस कर लेंगे 2 में, ठीक है। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3 इंटू सेम कंडीशन इसके साथ, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ बेस इक्वल है x है, यहाँ भी इसका x है, पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो x पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू y यहाँ है, y यहाँ बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा इंटू z यहाँ कितना है 1 है, यहाँ 2 है, क्या हो जाएगा z की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 7 5 जा 35 और 2 3 जा 6 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का क्यूब हो जाएगा। इतना हो गया। अब इस नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा डायमेंशन दिया गया था वो किस में था, वो मिक्स फ्रैक्शन में ही था। तो 6 का अगर टेबल ले जाएंगे इस 35 मतलब 6 इसको डिवाइड करेंगे, 6 5 जा कितना 30 होता है, प्लस अगर 6 6 जा करेंगे 36 मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो 6 5 जा ले जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ऊपर ले देंगे और यहाँ हमारा डिवाइडर होगा क्या होता ही है, और x क्यूब वाई स्क्वायर जेड का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा एरिया का जो आंसर आ गया वो कितना आया, इतना आ गया, ठीक है। क्या है 5 होल 5/6 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का क्यूब हो जाएगा। ये क्या है एरिया का एरिया आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई एरिया की, ठीक है। तो सी वाला भी कंप्लीट हो गया। लास्ट देखते हैं एल स्क्वायर एम क्यूब एन, ठीक है, और ब्रेथ कितना है 4lm स्क्वायर एन पावर 4, ठीक है। इसको इरेज कर दें, अगर नहीं आ रही बात फिर से रिपीट कर दें। देखिए ये हमारा ब्रेथ दिया गया था, लेंथ हमारा दिया गया था ये, तो यहाँ लिखे थे उसको हमने इरेज किया। तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हमने शेप बनाया था, इसमें लेंथ क्या किया, इसका जो डायमेंशन था यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद इसको क्या किया, एल के स्थान पे लेंथ लिखा और बी के स्थान पे जो मेजर डायमेंशन था उसको लिख दिया। अब यहाँ से हमने कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर लिया और वेरिएबल को एक साथ कर लिया। कांस्टेंट वैल्यू हमारा किसमें था, मिक्स फ्रैक्शन में था, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 35/6 आया। यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाया था, बेस इक्वल था हमारा, x यहाँ भी था x यहाँ भी था, लेकिन पावर सेम नहीं था। जब पावर सेम नहीं था तो हमें मल्टीप्लाई करना, ना कि प्लस या माइनस करना है। तो जब मल्टीप्लाई करना तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई करना है बेस इक्वल है तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर लेते हैं। वही प्रोसेस इनके साथ किया था। यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब हो गया था। अब इसको सॉल्व किया इतना आ गया, सेम प्रोसेस आ गया था। और यहाँ देखिए ये जो नंबर आया था ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन करने नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको क्या किए, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दे दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर आंसर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लेंथ है इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ हमारा ये है, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ एल स्क्वायर एम क्यूब एन है, और इसका डायमेंशन क्या है 4lm स्क्वायर एन की पावर 4, इतना ही डायमेंशन दिया गया है। अगर इस फार्मूले पे देखें तो लेंथ की वैल्यू क्या दी गई, ये दिया गया है एल स्क्वायर एम की पावर 3 और एन हो गया
इंटू ब्रेथ कितना दिया गया है 4ln स्क्वायर n की पावर 4 दिया गया है। अब यहाँ से हम बेस ऊपर करते हैं, यहाँ यल है, इसका जो कोएफिशिएंट है, इन सबका कोएफिशिएंट कितना है वो है 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना 4 या कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो यल यहाँ लिखेंगे अलग अलग, एल स्क्वायर एम क्यूब एन इंटू एल एम स्क्वायर है, उसके बाद एन की पावर 4 है। अब इसको 4 बन जाए 4 ही हो जाएगा। एल का बेस कहाँ है, यहाँ पे है, दोनों का बेस इक्वल है, तो यहाँ एल स्क्वायर यहाँ एल है, तो एल अगर बेस इक्वल है तो 2 + 1 कर लेंगे। फिर एम का बेस इक्वल है, यहाँ 3 है, यहाँ +2 कर लेते हैं। यहाँ एन है, इसकी पावर 1, यहाँ इसकी पावर 4 है, इसको कर लेते हैं। तो 4l की पावर 3 इंटू एम की पावर 5 इंटू एन की पावर भी 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।